हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरकेएम सर के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की के बारे में। हाँ, बाल विकास की दुनिया के दो सबसे बड़े नाम। और सच कहूं तो इनके सिद्धांतों में अक्सर इतना कंफ्यूजन होता है कि समझ नहीं आता किसकी बात माने। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही बच्चे को देख रहे हैं, पर उन्हें दो बिल्कुल अलग दुनिया नजर आ रही हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन दोनों के नजरिए से बच्चे के विकास को समझें, उनके मतभेदों की तह तक जाएं। और ये भी देखें कि क्या कहीं उनकी सोच मिलती भी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। स्लाइड नंबर 1 जो बात करती है रचनावाद के प्रकार की, मतलब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म की। हाँ, और यहीं से इन दोनों की राहें एकदम अलग हो जाती हैं। कैसे? देखिए, जीन प्याजे जो थे वो एक संज्ञानात्मक रचनावादी थे, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब जिनका फोकस दिमाग या संज्ञान पे हो। एग्जैक्टली। उनके अनुसार बच्चा अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलेक्ट और अपनी परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी से ज्ञान का निर्माण वो खुद करता है। अच्छा, मतलब एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह जो अपनी ही लैब में काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन ले वाइगोत्स्की वो एक सामाजिक रचनावादी थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सामाजिक तो जाहिर है वो समाज पे जोर देते होंगे। हाँ, उनके अनुसार बच्चा अकेला नहीं सीखता, वो समाज और दूसरों के साथ अंतःक्रिया मतलब इंटरैक्शन करके ज्ञान का निर्माण करता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ कोई टिप है, कोई कीवर्ड? हाँ, ये एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप है। जहां भी सवाल में इंटेलेक्ट या मैच्योरिटी यानी बुद्धि या परिपक्वता की बात हो तो उत्तर प्याजे होगा। और जहाँ सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, समाज या संस्कृति की बात हो तो उत्तर हमेशा वाइगोत्स्की होगा। ये एक पक्का नियम समझ लीजिए। ठीक है, ये तो काफी साफ हो गया। अब चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। स्लाइड नंबर 2 भाषा और विचार का क्रम, सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। पहले क्या आता है? ये शायद इनका सबसे प्रसिद्ध मतभेद है। प्याजे के अनुसार पहले विचार आता है, थॉट, और उसके बाद भाषा आती है, लैंग्वेज। हाँ, मतलब थॉट से लैंग्वेज की तरफ। पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट बनेगा, फिर उसे नाम मिलेगा। उनकी किताब का नाम भी तो इसी से जुड़ा है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। हाँ, हालांकि नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उसमें लैंग्वेज पहले है पर सिद्धांत में थॉट पहले है। और वाइगोत्स्की, मुझे लगता है वो इससे सहमत नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने इस पूरी बात को ही पलट दिया। उनके अनुसार पहले भाषा आती है और भाषा से विचार आता है, मतलब लैंग्वेज से थॉट। जी। उनका कहना था कि शुरुआत में भाषा और विचार दोनों अलग अलग विकसित होते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर बाद में लगभग 3 साल की उम्र में ये दोनों मिल जाते हैं। तब भाषा सोचने का एक टूल बन जाती है। वाओ! और उनकी किताब का नाम भी यही दिखाता है, थॉट एंड लैंग्वेज, एकदम सीधा। बिल्कुल। तो अब हम अपनी तीसरी स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 3 विकास की प्रकृति यानी नेचर ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, मतलब विकास होता कैसे है? क्या ये एक स्मूथ सफर है या इसमें कुछ पड़ाव आते हैं? पियाजे का क्या मानना था इस पर? प्याजे के लिए विकास असतत था, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब रुक रुक कर। हाँ, ठीक सीढ़ियों की तरह। बच्चा एक चरण या एक स्टेज पर कुछ समय रहता है, फिर छलांग लगाकर अगली सीढ़ी पर पहुंचता है। अच्छा, और उन्होंने कुल 4 चरण दिए थे, हैं? 1, 2, 3, 4। एकदम सही, 4 फिक्स्ड स्टेजेस। तो वाइगोत्स्की का नजरिया इससे अलग होगा। बिल्कुल। वाइगोत्स्की विकास को सतत या निरंतर मानते थे, कंटिन्यूअस। मतलब एक रैंप या ढलान की तरह, जिस पर बच्चा बिना रुके लगातार ऊपर चढ़ता जाता है। निरंतर प्रक्रिया है जिसमें कोई निश्चित चरण नहीं होते। तो यहाँ परीक्षा के लिए टिप क्या होगी? बहुत आसान है। प्याजे मतलब 4 फिक्स्ड स्टेजेस और वाइगोत्स्की मतलब नो स्टेजेस, कोई चरण नहीं। ये तो बहुत आसानी से याद रहेगा। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, हमारी स्लाइड नंबर 4। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 3-4 अंक पक्के हो सकते हैं। विषय है स्वयं से बात करना यानी सेल्फ टॉक। बच्चे अक्सर खुद से बातें करते हैं ना? हाँ, और दोनों ने इसे देखा, पर दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। प्याजे ने इसे कहा अहंकेंद्रित वार्ता, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक मतलब अहम या मैं पर केंद्रित। जी, उनके अनुसार ये बातचीत महत्वहीन है, मीनिंगलेस है, यूजलेस है। इसका कोई लक्ष्य नहीं होता, बस एक निरर्थक बड़बड़ाहट। प्याजे के लिए। हाँ, लेकिन वाइगोत्स्की, उन्होंने इसे निज वाक या प्राइवेट स्पीच कहा। और उन्होंने इसे जरूर महत्वपूर्ण माना होगा।
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। उनके अनुसार जब बच्चा खुद से बात कर रहा होता है तो वो अपने कामों को निर्देशित कर रहा होता है, सेल्फ रेगुलेशन कर रहा होता है। अच्छा, तो वो असल में खुद को गाइड कर रहा है, अपनी प्लानिंग को आवाज दे रहा है। बिल्कुल। और ये परीक्षा के लिए गोल्डन रूल है। अगर सवाल में सेल्फ रेगुलेशन या आत्मनियमन शब्द दिख जाए तो आंख बंद करके उत्तर हमेशा वाइगॉट्स्की होगा। एकदम। चलिए, अब हम विकास के मूल कारकों को समझते हैं। स्लाइड नंबर 5, विकास के कारक, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब विकास का इंजन क्या है? पियाजे के अनुसार मुख्य कारक थे परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी और भौतिक वातावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट। बच्चा खुद खोजबीन करके सीखता है। इसके लिए कोई मेमोरी ट्रिक है? हाँ, पी से पियाजे, पी से फिजिकल और बायोलॉजिकल। बहुत बढ़िया। और वाइगॉट्स्की के लिए इंजन बच्चे के बाहर था, समाज में। सही पकड़ा। उनके लिए मुख्य कारक थे समाज, सोसाइटी, संस्कृति, कल्चर और भाषा, लैंग्वेज। सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक उपकरण जैसे किताबें, भाषा। हाँ, बिल्कुल। इसे याद रखने के लिए आप SCL याद रख सकते हैं। SCL। सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज। ठीक है, ये भी आसान है। अब हम अपनी स्लाइड नंबर 6 पर आते हैं। ये भाषा और विचार के संबंध को और साफ करती है। रिलेशन बिटवीन थॉट एंड लैंग्वेज। जी, जैसा कि हमने पहले बात की, पियाजे के अनुसार विचार भाषा को सुसादित करते हैं। थॉट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज। स्लाइड में एक डायग्राम भी है। एक बड़ा गियर जो विचार है, वो एक छोटे गियर यानी भाषा को चला रहा है। और वाइगोत्स्की के लिए ये उल्टा है। भाषा विचारों को सुसाधित करती है, लैंग्वेज फैसिलिटेट्स थॉट। यहाँ बड़ा गियर भाषा है जो विचार के छोटे गियर को चला रहा है। तो प्रभाव की दिशा भी अलग हुई। पियाजे के लिए ब्रेन से माउथ की तरफ, और वाइगॉट्स्की के लिए माउथ से ब्रेन की तरफ। ये गियर वाली एनालॉजी शानदार है, इसे भूलना मुश्किल है। अब एक और बड़ा सवाल, स्लाइड नंबर 7, अधिगम और विकास, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सीखना पहले होता है या विकास? ये तो मुर्गी और अंडे वाली पहेली जैसी लग रही है। हाँ, कुछ वैसा ही है। पियाजे का मानना था कि विकास अधिगम से पहले होता है। डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। हाँ, मतलब बच्चा पहले जैविक रूप से मैच्योर होगा, उसके बाद ही वो कुछ सीखेगा। विकास एक शर्त है। ये बात तो तर्कसंगत लगती है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहानी पलट दी होगी। बिल्कुल, उनका मानना था कि अधिगम विकास से पहले होता है। लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। सीखना विकास को आगे बढ़ाता है। हाँ, बच्चा पहले समाज से सीखता है और ये सीखना उसके विकास को खींचकर उसे आगे ले जाता है। कमाल है। अब तक हमने सिर्फ अंतरों की ही बात की है। क्या ये दोनों किसी बात पर सहमत भी थे? हाँ, और ये उनकी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समानता है। अच्छा, वो क्या है? हम अपनी स्लाइड नंबर 8 पर आ गए हैं, जो समानता के बारे में है। दोनों ही रचनावादी थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दोनों ये मानते थे कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, एक्टिव बिल्डर्स। वो खाली बर्तन नहीं है जिनमें ज्ञान भरा जाए। बिल्कुल। वो ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं करते, बल्कि उसका निर्माण करते हैं। तो फर्क सिर्फ कैसे बनाते हैं इसमें है, एक भौतिक दुनिया में, दूसरा सामाजिक दुनिया में। एकदम सही। तो अगर परीक्षा में सवाल आए, कौन मानता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो जवाब क्या होगा? दोनों, बोथ। ये याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। तो अब अंत में एक त्वरित संशोधन के लिए हमारी अंतिम स्लाइड, स्लाइड नंबर 9, क्विक रिवीजन या चीट शीट। हाँ, चलिए पियाजे के लिए पी ट्रिक को दोहराते हैं। पी से फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक दुनिया। पी से ईगोसेंट्रिक स्पीच, याद रहे प्राइवेट स्पीच नहीं। स्टेजेस। हाँ, उन्होंने 4 स्टेजेस दिए। और फोकस सेल्फ यानी स्वयं और मैच्योरिटी पर। ठीक है। और वाइगोत्स्की के लिए एस्ट्रिक, एस से सोशल यानी सामाजिक। एस से स्पीच, कौन सी वाली? प्राइवेट स्पीच। स्टेजेस नहीं, कोई स्टेज नहीं, विकास कॉन्टिन्यूअस है। और फोकस इंटरैक्शन और कल्चर पर। ये चीट शीट इन दोनों के बीच के फर्क को याद रखने के लिए काफी है। हाँ, हमने लगभग सभी मुख्य बिंदुओं पर बात कर ली है, लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जरूर पूछिए। ये दोनों सिद्धांत उस समय बने थे जब दुनिया बहुत अलग थी। सही बात है। आज के डिजिटल युग में जहां बच्चे का भौतिक वातावरण उसका टैबलेट है और सामाजिक अंतःक्रिया व्हाट्सएप या वीडियो कॉल पर होती है, क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक है? ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
सोचने वाली बात यह है कि क्या स्क्रीन के माध्यम से होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया वैसी ही है जैसी वाइगोत्स्की ने सोची थी? और क्या डिजिटल दुनिया में अकेले गेम खेलता हुआ बच्चा पियाजे के नन्हे वैज्ञानिक की तरह खोज कर रहा है? या फिर वो एक नए तरह के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास से गुजर रहा है जिसके बारे में इन दोनों ने सोचा भी नहीं था?